शांति। हम लोग अपने जीवन में घटित घटना के लिए हमेशा दूसरों को दोषारोपण करते हैं, आरोप लगाते हैं, कभी परिस्थिति, कभी समय, कभी व्यक्ति। ये भी कभी कभी होता है कि कभी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, कभी समय अच्छा नहीं होता, तो घटना घट जाता है अकारण। परंतु हमारे कर्म भी हमारे पास लौट के आते हैं। जीवन में हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों की जो भी गति होती है उसे सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे पास बुरा ही आएगा, और अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छा ही आएगा। एक तपस्विनी थी, वह तपस्या करके अपने में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह कभी भी किसी भी समय बुला सकती थी, किसी को भी जागृत कर सकती थी। वह एक दिन तपस्या में बैठी और उसका बेटा खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गया। दूर निकलने से वो माँ से दूर हो गया, वो अपने सुरक्षा से दूर हो गया। उसी समय एक सांप ने उसे डस लिया और उस पुत्र की मृत्यु हो गई। रात का समय था। जंगल में जो रहते थे वो जंगलवासी तपस्विनी के पास उसके पुत्र को लाए और कहा, सांप के डसने से तुम्हारी पुत्र की मृत्यु हो गई है। तपस्विनी को उस सांप पे बहुत गुस्सा आया। अपने तंत्र मंत्र की विद्या से वह सांप को जागृत की और वहां पर बुलाया। तो सांप को कहती है, अभी मैं अपने मंत्र विद्या से तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगी, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो सांप कहता है कि अवश्य तुम मेरे 100 टुकड़े कर दोगी, परंतु मैं डसा तभी हूं जब इनकी मृत्यु मेरे सर पे सवार थी। तो बोली, ये तो सही कह रहा है। वो मृत्यु का आह्वान की। जब मृत्यु आया तो कहता है, मुझ पे काल सवार था, मैं उसके काल के कारण मैं इसका मृत्यु बना। वो काल को लाई तो काल कहता है, इनके कर्म के कारण मैं इसके पास आया। तो अंततः उस बच्चे का कर्म ऐसा होगा जिसके कारण आज उसकी सांप से डसने से मृत्यु हुई। मतलब सांप पर मृत्यु, मृत्यु पर काल, घूम फिर के उनका कर्मा ही उनके पास आया। वो स्त्री समझ गई कि कर्मों की गति घूम के आती है और कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले सोचिए हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो ही आगे कदम को बढ़ाइए। ओम शांति।